राधे राधे। तो आज है छोटी दिवाली और बन रही हैं पकौड़ियाँ। ये पकौड़ियाँ बन रही हैं दिन में 12-1 बजे, और 12-1 बजे इसलिए बन रही हैं कि इस बारी कई लोगों की दिवाली नहीं है, तो वहाँ पकौड़ियाँ जाएंगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि जो आजकल के जो ये बच्चे हैं, ये तो मतलब इन चीज़ों से मतलब ही नहीं रखते हैं। हम लोग इतना निभाते हैं कि भाई जो हमारे घर में पहले से होता आया है, हमारे माँ बाप के यहाँ या हमारे सास ससुर जो जैसा करते थे, कि छोटी सी बात है कि अगर किसी की रिश्तेदारी में गमी हो रखी है और उनके यहाँ नहीं है, तो हमने बना के वहाँ पकौड़ियाँ भेजनी है। लेकिन ये बच्चे, जो आज के बच्चे जो हो रहे हैं, ये क्या करेंगे? कुछ ये कुछ नहीं करेंगे। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि दिवाली है तो इसमें क्या सफाई करनी है या ये इस तरह से पकौड़ियाँ बना के बांटनी है। तो मैं बड़ा सोचती हूँ कि क्या ये सब हम ही इसी वाली पीढ़ी तक सीमित हो जाएगा? इसके बाद कोई नहीं करेगा ऐसे कि रीति रिवाज जो हैं, किसी के यहाँ पकौड़ियाँ भेजनी है या कुछ भी है तो बच्चे तो नहीं करेंगे, क्योंकि तो आपस में पहचान भी नहीं रहे अब एक दूसरे को। त्यौहार के दिन भी ये या तो सोए पड़े रहेंगे या तो ये फ़ोन पे लगे रहेंगे। अब हम लोगों ने तो भाई निभाना है, जब तक जो हमें हमारे पूर्वज सिखा के गए हैं, हमारे पेरेंट्स हमें जो सिखा के गए हैं, हमने वो करना है। लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं, तो क्या करें? वो बोलते हैं कि क्या है ये सब, क्यों करना है? अब हमारी कमी है कि हम उन्हें नहीं बता पा रहे हैं कि बेटा ये बहुत ज़रूरी है, इसमें आपसी प्यार प्रेम बना रहता है, आपसी संपर्क कभी ख़त्म नहीं होता है, ऐसा करना होता है। लेकिन उनकी नज़र में ये कुछ नहीं है भैया। बच्चे पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं और वो नहीं मान रहे इन बातों को कि इस तरह से भी कोई रिवाज होता है कि अगर हमारा त्यौहार है और दूसरे का नहीं है तो उसके घर में जा कर के पकौड़ियाँ वगैरह पहुँचानी होती हैं और मिलना होता है। बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और पता नहीं आगे कैसे चलेगा, क्या होगा, भगवान जाने इन बच्चों का। क्योंकि हम जब इनकी एज में थे तो हमें ही भेजा जाता था। गांव में हम छोटे छोटे थे तो अगर गांव में भी किसी परिवार में ऐसा है तो हमें ही भेजते थे घर वाले। और हमारे अच्छी तरह से दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अगर किसी का त्यौहार नहीं है तो उसके घर पे जा कर के देना है। लेकिन बच्चों को बोलो तो बच्चे इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हैं और नहीं निभाएंगे आगे। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का कैसे चलेगा। हम लोगों का तो अभी बहुत है भाई आपस में कि चाहे कितनी भी दूर है, अगर पता है कि वहाँ कुछ हो रखा है और वहाँ वहाँ पकौड़ियाँ भेजनी, तो चाहे कितनी भी दूर है हमने जाना है। लेकिन बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गई हैं सुबह की पकौड़ियाँ, शाम को अलग से बनेंगी, ये अभी बांटने के काम आएंगे। और एक बार के हम बना के खा चुके हैं। तो ये चल रहा है आज का पूरे दिन का प्रोसेस। तो शाम के लिए दिए मैंने धुल दिए हैं और ये सुखाने रखे हुए हैं। ये मेरे गेंदे जो मैं परसों लाई हूँ नर्सरी से। दिवाली का माहौल ही ऐसा होता है कि बड़ा खिला खिला सा लगता है और चारों तरफ फूल वैसे भी खिल रहे होते हैं इस समय। अभी सूर्य अस्तांचल की ओर है तो रोशनी बहुत प्यारी आ रही है और बड़ा प्यारा कलर बन रहा है। दिवाली है तो पटाखे तो छूटी रहें, रात हो दिन हो, बच्चे लगातार पटाखों पे लगे हुए हैं। और शाम को भी अभी बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ है अभी। और दिन हमारी हाफ़ स्वेटर दिवाली के टाइम पे निकल जाती थी, लेकिन इस बार अभी हाफ़ स्वेटर नहीं निकली हैं। शाम का टाइम हो चुका है और दीपक जल चुके हैं। बाहर लोगों की लाइटें और दिए और मोमबत्तियाँ बड़ा बस पटाखों के सुंदर अलावा और माहौल तो कुछ बना रही हैं। एक एक दीपक हर कमरे में रखना होता है और बाकी सारे हमने बाहर रखने हैं। साथ में इतनी मोमबत्तियाँ भी जलानी है तो और इससे ज़्यादा दिए जलेंगे कल। अगर आज 21 है तो कल 31, 51 ऐसे जलेंगे।
कहाँ तुम कहाँ जा रही हो उसका? चलो। पूरी स्टेडियम में भी मैंने इस बार मोमबत्ती लगाई तो बहुत सुंदर लग रहा है। नीचे बच्चों ने भी अच्छा कर रखा है, चारों तरफ लाइटिंग, और लास्ट में ये पटाखे। और पटाखे मुझे तो अपने जलाने नहीं होते हैं इतने, बाहर देखती रहती हूँ रौनक, क्योंकि पटाखे मुझे ज़्यादा पसंद है नहीं, पर दूर से जब दूसरे दिखा रहे हैं तो मज़े से देखो, एंजॉय करो। तो ये छोटी दिवाली है और बाकी बड़ा हंगामा कल। इसी के साथ राधे राधे।